अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय ऑर्गेनिक प्लांट्स गार्डन। दोस्तों, अगर आपके घर के अंदर लगाए हुए पौधे बिल्कुल सूख रहे हैं, पत्ते मुड़ रहे हैं, पत्ते पीले हो जाते हैं, शाखें नहीं आ पाती, पौधे की ग्रोथ रुकी हुई है और मिट्टी के अंदर आप खादें देते हैं लेकिन उसका कोई असर नहीं हो पाता आपके पौधों के ऊपर, तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इस ऑर्गेनिक चीज़ का इस्तेमाल करने वाले हैं जो कि बिल्कुल फ्री और सस्ता सा हल है। और इस चीज़ का इस्तेमाल करके हम अपने पौधों की ग्रोथ को ज़बरदस्त तरीके से बढ़ा पाएंगे, पौधों की ग्रोथ को फास्ट करेंगे और साथ में पौधों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फल फूल भी लगना शुरू हो जाएगा। आपके पौधे लश ग्रीन हो जाएंगे। और इस वीडियो के अंदर आपको इस चीज़ के बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं कि इस ऑर्गेनिक चीज़ को हमने कैसे अप्लाई करना है, इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है, अपने कौन कौन से पौधों पे इसे अप्लाई कर सकते हैं और इससे पौधों को कितना फ़ायदा होने वाला है। मुकम्मल इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को एंड तक देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भाई के चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी तरफ से जो भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस ऑर्गेनिक चीज़ को इस्तेमाल करने से पहले आपको चंद बातों के ऊपर ध्यान देना होगा कि अगर आपके पौधे बिल्कुल सूख जाते हैं, पौधों की ग्रीनरी मान पड़ जाती है, पत्ते मुड़ जाते हैं या पत्तों के ऊपर किसी तरह का कोई बीमारियों का अटैक होता है या पौधा सूख जाता है, तो इसके पीछे कौन सी रीज़न्स होती हैं, कौन से फैक्टर्स होते हैं जिससे हमारे पौधे सूख जाते हैं और अच्छे खासे लश ग्रीन सरसब्ज हरे भरे पौधों के ऊपर अचानक से सूखापन आना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट यह है दोस्तों कि जब भी आप नर्सरी से कोई भी पौधा खरीदें तो आप क्या करते हैं कि उसी पौधे को आप दिन की सख्त धूप के अंदर किसी भी गमले के अंदर लगा देते हैं। उससे क्या होता है कि पौधा मुकम्मल तौर पे स्ट्रेस में चला जाता है, पौधे का जो इन्वायरमेंट होता है वो अचानक से तब्दील हो जाता है क्योंकि उनकी मिट्टी और आपके गमले की मिट्टी में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क होता है। उनकी मिट्टी काफ़ी ज़्यादा नरम होती है, भुरभुरी होती है और न्यूट्रिएंट्स रिच बनी होती है। वो मुख्तलिफ खादों का इस्तेमाल भी करते हैं लेकिन आपकी मिट्टी जो है बग़ैर खादों वाली होती है, जिससे इस माहौल के अंदर आपका पौधा अच्छे तरीके से बढ़ नहीं पाता और बहुत जल्द यानी कि चंद घंटों के अंदर अंदर वो मुरझाना शुरू हो जाता है या फिर सूखना शुरू कर देता है। तो दोस्तों, जब भी आप कोई पौधा नर्सरी से ख़रीदते हैं तो उसके लिए आप कोशिश करें कि जब डीपोट करते हैं उसे या किसी बड़े गमले में ट्रांसप्लांट करते हैं तो कोशिश करें कि आप उसे सुबह के टाइम पे ट्रांसप्लांट करें जब ठंडा टाइम होता है, या फिर आप इवनिंग टाइम पे कर सकते हैं जिस टाइम आपके पौधों के ऊपर सख्त धूप नहीं पड़ रही हो। उस टाइम आप पौधों की मिट्टी के अंदर जो है वो पौधा लगा सकते हैं किसी भी गमले के अंदर। अब दूसरा पॉइंट यह दोस्तों कि आपके पौधों की मिट्टी चूँकि अच्छे से तैयार नहीं होती, कोई भी मिट्टी उठा के आप गमलों के अंदर भर देते हैं जिससे आपके पौधों की जड़ें वहीं पे सूख जाती हैं। तो उससे क्या होता है कि आपके पौधों की जड़ें अच्छे से ना तो वो फल फूल रही होती हैं ना फैल रही होती हैं। तो इसके लिए आपने कोशिश करनी है कि 50% बाल मिट्टी लेनी है और 50% इसके अंदर कोई भी ऑर्गेनिक कंपोस्ट आप ऐड कर सकते हैं, जिसमें आपके पास डिकम्पोज जो गाय का गोबर है वो आप डाल सकते हैं। दोनों को अच्छे तरीके से मिक्स करके एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन आपकी मिट्टी का बन जाएगा और ये बेहतरीन सॉयल मिक्स बन जाएगा। इस तरह की मिट्टी के अंदर आपके पौधे ग्रो करेंगे, कभी भी आपके पौधे मुरझाएंगे नहीं, जलेंगे नहीं, बल्कि अच्छे तरीके से न्यूट्रिएंट्स को इंटेक करके आपके पौधों के ऊपर ज़्यादा ब्रांचेस और नए पत्ते भी आना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, एक अहम पॉइंट यह है कि आपने पौधों को ज़्यादा भर भर के पानी नहीं देना, वरना आपके पौधों की मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली हो जाएगी और इससे जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं और साथ में दीमक, कीड़े और मुख्तलिफ फंगस का अटैक हो जाता है जिससे आपके पौधे मुरझाना शुरू कर देते हैं। तो पानी जो है वो इवनिंग टाइम पर दिया करें, ज़रूरत के मुताबिक दिया करें। जब आपको लगे कि इसका सरफेस जो है ऊपर से ड्राई हो रहा है तभी आप हल्का सा पानी दे सकते हैं और आपको पानी जो है वो डेली देना होता है, तभी तो आपके पौधे सेहतमंद रहते हैं और अच्छे से ग्रो करते हैं। अब बात कर लेते हैं कि अगर आप पौधों को खादें दे रहे हैं लेकिन उस खाद का कोई असर नहीं हो रहा आपके पौधों के ऊपर, आप या तो केमिकल बेस्ड खादें डाल रहे होते हैं या कोई दूसरी खाद डाल रहे होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक होती हैं, आपके पौधों के लिए बिल्कुल भी बेहतर नहीं होती, तो आपने करना यह है कि अपने किचन से इस खाद का आपने इस्तेमाल करना है। अपने किचन में से ये खाद उठानी है। इसका नाम क्या है दोस्तों? तो ये है पुराना बेसन। दोस्तों, ये एक बेहतरीन खाद है, परफेक्ट खाद है, ऑर्गेनिक खाद है और ये आपके पौधों की मिट्टी के अंदर एक तो न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ा देती है और स्लो रिलीज प्रोसेस के तहत ये पौधों की मिट्टी के अंदर धीरे धीरे जो है आपके पौधों को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है, जिससे आपका पौधा चंद दिनों के अंदर एक तो लश ग्रीन हो जाता है, नई पत्तियाँ आना शुरू हो जाती हैं और पौधों के ऊपर जो पीलापन या सूखापन होता है उसको ये रिड्यूस कर देता है। अब इसको अप्लाई करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। इसके लिए आपने करना ये है, इसके लिए आपने एक ग्लास के अंदर इस तरीके से पानी लेना है
क्योंकि मेरे पास ये गमला जो है वो 12 इंच से छोटा है और इसके अंदर ये पौधा लगा हुआ है। तो आप फ़ी पौधे के लिए 1 गिलास तैयार कर सकते हैं। उसके बाद आपने तकरीबन 1 चम्मच ये पुराना बेसन आपने लेना है और इस तरीके से पानी के अंदर आपने इसे हल करना है और चम्मच को चलाना है। कुछ ही सेकंड्स में हमारे पास ये बेहतरीन फर्टिलाइज़र जो है वो इसके अंदर मुकम्मल तौर पे डिज़ोल्व हो जाएगा और आपके पौधों के लिए ये एक बेहतरीन टॉनिक बन जाएगा। पुराने बेसन की ये निशानी होती है कि इसके अंदर कुछ इस तरीके से बग्स आ जाते हैं, आप देख सकते हैं, जो पानी के अंदर तैर रहे हैं, और ये इस चीज़ का इंडिकेटर है कि आपके पौधों की परफेक्ट खाद है और ये पौधों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहती है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो पौधों की मिट्टी के अंदर भुरभुरापन लाते हैं, मिट्टी को ज़रखेज़ करते हैं, मिट्टी के अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ा देते हैं। साथ में इस खाद के अंदर दोस्तों काफ़ी मिकदार में मौजूद है फास्फोरस, पोटाशियम, आयरन और मैग्नीशियम। दोस्तों इसके अंदर मौजूद है मैग्नीशियम, जो आपके पौधों के पत्तों के ऊपर हरापन लाता है, ग्रीनरी को बढ़ा देता है, पत्तियों के साइज़ को इंक्रीज़ करता है, और इसके ऊपर जो एक ख़ास किस्म का जो ऑयल है इसे वो बढ़ा देता है, जिससे आपके पौधों के पत्ते बहुत खूबसूरत नज़र आते हैं और पीलापन जो है वो ख़त्म हो जाता है, सूखापन ख़त्म हो जाता है, क्योंकि मैग्नीशियम आपके पौधों की पत्तियों की हरियाली को बढ़ा देता है। तो ये इसके अंदर मौजूद है। इसके अलावा फास्फोरस है इसके अंदर, जो आपके पौधों की मिट्टी के अंदर जाते ही जो जड़ें हैं उनको रिपेयर करता है, जो डैमेज हो चुके हैं, जो कमज़ोर हो चुकी हैं, उनकी कारकर्दगी को बेहतर बना देता है। साथ में इसके अंदर मौजूद है दोस्तों पोटाशियम, जो आपके फूल वाले पौधे हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, तो उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर लाने में ये अहम किरदार अदा करता है। तो ये एक बेहतरीन सी सादा सी खाद है, लेकिन इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं हमारे पौधों के लिए। तो मैंने इसे अच्छे तरीके से हल कर लिया है। अब हल करने के बाद आपने करना यह है कि इसे इस्तेमाल करना है, लेकिन इस्तेमाल के लिए ज़रूरी है कि हमने पौधों की मिट्टी को थोड़ा सा नरम करना है, क्योंकि ये काफ़ी ऊपर से हार्ड हो चुकी है। तो इसके लिए आपने किसी भी गार्डनिंग टूल की मदद से कुछ इस तरीके से गुड़ाई करनी है, और गुड़ाई के काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं दोस्तों। इससे क्या होता है कि आपके पौधों को ताज़ा ऑक्सीजन मिलती है, जड़ों को फंगस नहीं लगता, बीमारियां नहीं लगती और दीमक नहीं लगती। तो कुछ इस तरीके से मैंने ये गुड़ाई कर ली है। अब इसके अंदर आपने ये 1 गिलास ये लिक्विड फर्टिलाइज़र कुछ इस तरीके से तैयार करके पौधों की मिट्टी में अप्लाई करना है। ये स्लो रिलीज़ प्रोसेस के तहत आपके पौधों की जड़ों में पहुंचेगा। जैसे जैसे ये एब्जॉर्प्शन करेगा, आपके पौधों की जड़ें बेहतर तरीके से काम करेंगी, न्यूट्रिएंट्स को इनटेक करेंगी, फल फूल ज़्यादा लगना शुरू हो जाएगा, नई पत्तियां आना शुरू हो जाएंगी, पत्तों के ऊपर पीलापन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और नई ब्रांचेस भी आना शुरू हो जाएंगी। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये नई ब्रांचेस भी आ रही हैं और पौधे के ऊपर नई बर्ड्स भी आ रही हैं। अगर आपके पास फ्लावरिंग प्लांट है या वेजिटेबल प्लांट है, तो ये फर्टिलाइज़र आप 2 मिनट के अंदर तैयार करके पौधों की मिट्टी में डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। इस फर्टिलाइज़र को आप तकरीबन हर 20 रोज़ के अंदर एक बार पौधों पे अप्लाई कर सकते हैं, मिट्टी के अंदर डायरेक्ट इसे ऐड कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको एक सस्ता सा हल बताया है पौधों को लश ग्रीन बनाने का, सूखने से बचाने का और पौधों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस और इसके ऊपर नए पत्ते लाने का। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें और भाई के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कर दें।